मम्मा मुझे बहुत बोर हो रहा है। मिस्टर श्रीधर रामपाल के विल के हिसाब से आपकी बड़ी बेटी तारा रामपाल के नाम ये तमाम प्रॉपर्टी और बिजनेस होता है, अगर वो आज शाम 5 बजे तक शादी कर ले, वरना वो ये सब खो देगी। ओह प्लीज, वो लड़की मेरी बेटी नहीं है। मैंने श्रीधर से बस शादी की थी, उस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और इसीलिए तो हम आपके पास आए। हम चाहते हैं कि तारा यहाँ आए ही और सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए। नाम तारा रामपाल, मैं यहाँ मेरी इनहेरिटेंस क्लेम करने आई हूँ। हाँ मिस्टर मलिक, बताएं मुझे क्या करना है। ये आपके पापा की विल है और इसमें साफ साफ लिखा है कि मेरी बेटी तारा मेरी तमाम प्रॉपर्टी की हकदार है। उसे शादी करके अपने हस्बैंड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। इसका मतलब तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है, उसके बाद ये सब कुछ मेरा और मेरी मम्मा का। तुम ना सेजल सपने देखो, मैं तुम्हें एक फुटी कौड़ी नहीं देने वाली। पहले तुम अपने लिए हस्बैंड तो ढूंढ लो, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें कर। तारा, जिद छोड़ दो। तुम्हारे पापा की खातिर मैं इस प्रॉपर्टी में से तुम्हें 1% दे दूंगी, ठीक है? तुम दोनों ना बेघर होने के लिए तैयार हो जाओ। परफेक्ट, ये जरूर सिंगल होगा। बड़े कचरे के डब्बे के पास क्या कर रहे हैं? हे मिस्टर, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आई नो ये सब कुछ बहुत वियर्ड है, पर मेरे पास समझाने का टाइम नहीं है। बट हाँ, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। इंटरेस्टिंग, अब तो मजा आएगा। फिर तुम्हें ऐसे रास्ते पे रहने की जरूरत नहीं। इसे मैं सड़क का भिखारी दिखता हूँ? इतने भी बुरे कपड़े नहीं पहने मैंने। तारा रामपाल, आर यू इनसेन? तुम इस भिखारी के साथ शादी नहीं कर सकती। ओह या, तारा रामपाल, बिजनेस टाइकून श्रीधर रामपाल की बेटी। उनकी बेटी आर्मी में थी, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतनी खूबसूरत होगी। ये लो, इससे तुम्हारे महीने भर का खर्चा तो हो जाएगा। निकलो यहाँ से, भिखारी कहीं के। आप इससे ऐसे बात नहीं कर सकते। ये आपका होने वाला दामाद है। परफेक्ट सिंड्रेला की कहानी लग रही है ये तो। एक खड़ूस स्टेप मदर, नकचड़ी बहन और एक भोली भाली सी लड़की। मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी अब तो। मैं शादी के लिए तैयार हूं। हेलो तारा, सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं। बस अब आप दोनों को इस मैरिज सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर करने हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस,
आज से आप दोनों लीगल मैरिड कपल हैं। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है तारा। मलिक, बताओ इन्हें। देखो तारा, 1 साल तक तुम्हें मैरिड रहना पड़ेगा, तभी तुम्हें ये तमाम प्रॉपर्टी और बिजनेस मिलेगा। अगर उससे पहले तुमने डाइवोर्स लिया तो ये सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टीज सिजिल के पास चली जाएगी। कुछ ही हफ्तों की बात है, फिर ये प्रॉपर्टी मेरी और मेरी बेटी के नाम हो जाएगी। तारा, 1 साल। वेल, आई गेस अब हमें 1 साल तक कांटेक्ट में रहना होगा, पर तुम चिंता मत करो। जैसे ही प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, मैं तुम्हें एक अपार्टमेंट गिफ्ट कर दूंगी। फिर तुम्हें ऐसे सड़कों पे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर जो चाहे वो पूरा हो जाए तो लोग अपनी बातें भूल जाते हैं। मैं ऐसी नहीं हूँ। Really? Well, तुम्हारे चेहरे से भी ऐसा नहीं लगता। आई गेस मुझे अब चलना चाहिए। फिर मिलते हैं। मैंने तुम्हारा नंबर सेव कर लिया। गुड बाय वाइफी। ये एविडेंस रिपोर्ट है, इस कप में डीएनए है, इंस्पेक्टर राणा को दे देना। मुझे आपकी चिंता हो रही है सर। सर, मैं आपका कैंपेन मैनेजर और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी इमेज को कोई नुकसान ना हो। और ये देखो सर, ये सिद्धार्थ ने आपकी पूरी इमेज खराब कर रखी है सर। और इसके पास एक एडवांटेज भी है, वो इसकी बीवी मोना। मोना से शादी का डिसीजन मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। आप लोग भी मुझे वोट देके अपने लिए विकास के दरवाजे खुलवा सकते हैं। वो जीत अग्रवाल एक करोड़पति सिंगल लॉयर है जिसे किसी भी चीज की कोई समझ नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए 1 से 1 सक्सेसफुल लड़कियों की लाइन लगा सकता हूँ। दैट आई नो जय, तुम मेरे लिए लड़कियां ला सकते हो, लेकिन मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहूंगा जो मुझसे प्यार करे, ना कि मेरे स्टेटस से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, पर आप उस लड़की का वेट नहीं कर सकते जिससे आप 3 साल पहले मिले थे। वो तो आपको भूल भी चुकी होगी सर। नॉट पॉसिबल जय, नॉट पॉसिबल। ऐसी लड़की मुझे आज तक कभी मिली नहीं, और ना ही ऐसी लड़की से मुझे कभी कोई कनेक्शन फील हुआ है। नॉट पॉसिबल। सर, जो भी हो सर, मुझे अब निकलना पड़ेगा सर। पर कोई ऐसी लड़की खोजिए सर जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ी हो सर। हाँ, ध्यान रखिए सर। बाय सर। ओके गर्ल्स, रिमेम्बर, सेल्फ डिफेंस का फर्स्ट रूल, हमेशा अपने दुश्मन की आंखों में देखो। तुम्हारी आधी फाइट
वहीं खत्म हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। गुड जॉब गाइस। तो मिस स्नेहा, अब किस लड़के को पटाने का प्लान है? अरे यार, एक लड़का है विशाल, ब्लॉक कर दिया यार उसने मुझे। लगता है मेरे ही नसीब में ऐसे लड़के आते हैं। तो आगे का क्या प्लान है? सोच रही हूँ उसके घर जाके देखती हूँ कि उसका क्या कहना है। एक बार आमने सामने बैठ के बातें क्लियर करना बेहतर होगा। ओके, तो फिर वेट किसका कर रही हो? पंडित जी के मुहूर्त निकालने का? अरे तारा, विशाल कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है। उसके आगे पीछे बॉडीगार्ड्स घूमते रहते हैं। मैं उनका सामना कैसे कर पाऊंगी अकेले? किसने बोला तुम अकेली हो? तुम्हें कोई जरूरत नहीं अकेले जाने की, मैं हूं ना। चलो बताते हैं उस विशाल के बच्चे को। चलो। हाय बेबी। सीरियसली जय, मतलब अब हम इन लोगों के बीच में रहेंगे? सर, ये विशाल सहगल है, इस शहर के सारे बड़े बिजनेसमैन और गैंगस्टर्स का ग्रुपर। किसी को कोई भी काम करवाना हो, लीगल या इलीगल, इसके पास तो आना ही पड़ता है सर। अगर सिद्धार्थ को हराना है तो इससे दोस्ती तो करनी पड़ेगी। One drink for this beautiful girl. मैं इस लड़की के साथ रिलेशनशिप में थी। What was I thinking? मैंने उस रात बहुत शराब पी ली थी, इसलिए मुझे कुछ याद भी नहीं है। वो देखो, वो बियर में कुछ मिला रहा है। देखा, शराब पी के ऐसा नहीं होता। चलो। You bastard! लड़कियों को ड्रग्स देके उनका फायदा उठाता है। शर्म नहीं आती तुमको? हाय, हम पहले कहीं मिले हैं, राइट? And we had our share of fun. Everybody, calm down. मैं इसे जानता हूं। How dare you? तुम अंदर कैसे आई? हाँ? अब यहां से निकल के चले जा, नहीं तो मैं फिर से फायदा उठाऊंगा और मुझे फिर से शर्म नहीं आएगी। एक तो तूने मुझे ड्रग्स देके मेरा फायदा उठाया, ऊपर से मुझे धमकी दे रहा है। You swine! तू नहीं मानेगी है ना? तुम्हारी अकड़ मुझे उतारनी होगी। आओ सर, आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं? एक औरत पे हाथ उठाने का इतना शौक है तो मेरे साथ दो दो हाथ करके दिखा। That's my wife.
क्या? कमाल है ना। ये आपकी बीवी है? नेहा तुम इस लड़की को लेकर जाओ यहाँ से, मैं इन्हें संभालती हूँ। अरे बाप रे, तुम्हें अंदाजा है कि तुम किससे पंगा ले रही हो? आई डोंट केयर। यू मस्ट केयर स्वीटी। भाभी जी को तो लड़ना आता है सर, बिल्कुल प्रोफेशनल फाइटर की तरह लड़ रही है। आपकी तो खैर नहीं सर। तुझे क्या लगा तू मेरे घर पे आके मुझे चैलेंज करेगी? हाँ? सपने सुहाने लड़कपन के, मैं तुम्हें अपना विशाल रूप दिखाता हूँ। रखो। चलो हम ऐसे चला होगा, बर्बाद कर दूंगा मैं। मुझसे पंगा लेता है, मुझसे पंगा लेता है। तुमने मुझसे झूठ बोला? क्या क्या झूठ? तुम कोई गरीब भिखारी नहीं हो, तुम कोई भिखारी नहीं हो। पर मैंने कब बोला कि मैं कोई भिखारी हूँ? तो तुम उस दिन उस कचड़े के डब्बे के पास क्या कर रहे थे, और अभी यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो मैं वो जॉब करता हूँ। मुझे लगा तुम विशाल की पार्टी में आए हुए कोई लूजर अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो। I'm so sorry, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया और मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई। नौकरी तो जा चुकी है, लेकिन कंपनसेट करने के लिए तुम एक चीज कर सकती हो। डिनर? ओके, मैं यहीं पास में रहती हूँ तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना सकती हूँ। चलो मेरे घर। मेरी तो निकल पड़ी, मतलब ऐसी बीवी मिली है जो इंसानों को भी धोती है और बर्तन भी। हो गया तुम्हारा? चले? हाँ हाँ। जी खाना। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पता है, बरसों हो गए मुझे घर का खाना खाया हुआ। मैं भी जब ट्रेनिंग में थी ना, ये सब बहुत मिस करती थी। वैसे तुम ट्रेनिंग में कब से हो? कॉलेज खत्म होते ही मेरी पोस्टिंग हो गई थी। I mean, उसी समय मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी, तो मैंने फॉरेन ही ज्वाइन कर लिया। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें उनकी याद दिला दी। What about your father? तुम उनके क्लोज थी ना? वो हीरो हुआ करते थे मेरे, पर उन्होंने ना एक बहुत बड़ी गलती कर दी। He cheated on my mother। उन दिनों इस बारे में बहुत बड़ी न्यूज बनी थी। मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीधर रामपाल का अफेयर चल रहा। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें पुरानी बातें याद दिला दी। इट्स ओके, मेरी माँ ने बहुत सहा है ये सब। अभी मैंने अपने पापा से कांटेक्ट खत्म कर दिया, पर 3 साल पहले उन्होंने मुझे कॉल किया, कहने लग गए उन्हें कैंसर है। वो मुझसे मिलने कैंप में भी आए। उसी समय बातें बढ़ने लग गई, काफी कुछ चल रहा था। इंटरेस्टिंग। बहुत हो गया मेरे बारे में, अपने बारे में बताओ। अबाउट माई स्टोरी। दरवाजा खोलो तारा, हमें पता है कि तुम अंदर हो। रुको मैं देखता हूँ। अच्छा, ओ तो तुम दोनों? मुझे लगा 2 जंगली बिल्ली आपस में लड़ रही हैं। कौन हो तुम? क्या कर रही हूँ मम्मा? यही वो भिखारी है जिसके साथ तारा ने शादी की है। तुम
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मतलब? हस्बैंड है मेरा। यहाँ नहीं रहेगा तो और कहाँ रहेगा? ओह नो मम्मा, हमने तो सोचा था पापा की विल को चैलेंज करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे, पर अब ये सब। एक मिनट रुकोगी सेजल तुम? हाँ? ओह, तो मतलब तुम दोनों मेरी बीवी को लूटने के लिए आई? डिस्कस्टिंग। खैर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कंट्रोल जी। मैं भी देखती हूँ ये ड्रामा तुम लोग का कब तक चलता है। प्रॉपर्टी तो मैं अपने नाम करके ही रहूं। यू जस्ट वेट एंड वॉच। रिलैक्स, इट्स ओके, रिलैक्स। तुम जानते नहीं हो उन्हें। आरती और सेजल तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक उन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिल जाती। आई थिंक हमें साथ में रहना चाहिए। तुम यहाँ रहना चाहते हो? यहाँ नहीं, कहीं बेटर प्लेस जहाँ पे बेटर सिक्योरिटी हो, लाइक माय प्लेस, मेरे घर। तुम्हारा घर? क्यों नहीं, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम्हारा घर। वाह, ये घर नहीं पैलेस लगता है। लगता है ओनर काफी अच्छे से जानते हैं तुम्हें। ऑफ कोर्स, मेरे बचपन का दोस्त है। कैसा लगा घर? बहुत अच्छा। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। कब? या स्टार्ट। That's it. You can go. सर, आपको देख के लगता है उस आर्मी ऑफिसर के साथ सब कुछ सही जा रहा है। क्या करें, वो लड़की है ही इतनी प्यारी और एक्साइटिंग, बट एक चीज है, वो जब आसपास होती है ना तो मुझे बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, यू नो। तो कब मिला रहे हो उससे? एक आर्मी ऑफिसर और एक बीवी हमारे कैंपेन के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। जय, अभी उसमें ना वक्त है, क्योंकि अभी हमारी बात सिर्फ टॉकिंग स्टेज पर है, सो इट्स गोना टेक सम टाइम। बट जल्दी करो सर, क्योंकि कैंपेन शुरू होने वाला है। और आपको भी पता है वो आपसे क्यों बात कर रही है, सिर्फ अपने पापा की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए। प्लीज सर। या फाइनली हेलो तारा, आज तुम जल्दी घर आ सकती हो? एक्चुअली मैंने तुम्हारे एक सरप्राइज प्लान किया। ओह, आई लव सरप्राइजेस। बताओ क्या है? सरप्राइज अगर बता दिया तो सरप्राइज कैसा, है ना? ओके, सी यू सून। या बाय। भानगल, कौन हो तुम लोग? भानगल, मेरी बीवी से दूर रहो। बच गए। आउच।
क्या हो लगी तुम्हें? ठीक हो तुम? फाइन। पर कैसे कर लेती तुम ये सब? सालों की प्रैक्टिस है आई गेस। इंटरेस्टिंग। मुझे लगा तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, पर तुम तो। ये कार तुम्हारी है? लग्जरी कार है ना, एक्चुअली मेरे फ्रेंड की कार है, मैंने उससे उधार लिया। लग्जरी है। चले? सारा प्लान चौपट हो गया मम्मा। ये सब ना आपकी वजह से हुआ। आप ही ने कहा था कि उनके पीछे गुंडे भेज दो। मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए। दूर की सोचो सेजल, दूर की। अरे अगर हमारे नाम ये प्रॉपर्टी हो गई तो ये छोटे मोटे खर्चे कोई मायने नहीं रखते। ऊपर से वो गधा जीत, उसने पुलिस बुला ली। बेचारे मेरे गुंडे जेल चले गए। गधा नहीं है वो, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। पता है उसने शादी तारा से क्यों की है? सिर्फ पैसे की खातिर। अगर हम उसे कोई अच्छी डील देंगे तो हमारे रास्ते से हट जाएगा। इधर दिखा। ऐसे नहीं, ऐसे रखो। ऐसे धीरे धीरे सूजन कम हो जाएगा। एक्चुअली मैंने कभी आज तक किसी के लिए ऐसे फाइट नहीं की ना, तो थोड़ा सा लग गई। क्या हुआ ऐसे हंस क्यों रही? Nothing. तुम्हें मेरी ताकत पे शक तो नहीं है? No, it's just like तुमने बस एक मुक्का मारकर गुंडे को ढेर कर दिया। तुम ही हो माचो में। Of course. Just for a second, मुझे ऐसा लगा कि तुम कोई अमीर बाप के बिगड़े हुए औलाद हो जो कंप्लेन कर रहा है। Thank you for everything. जब से पापा गए हैं मेरे लिए ना सब कुछ बहुत टफ हो गया था, पर जब से तुम मेरे जिंदगी में आए हो कुछ बहुत आसान लगने लगा। Of course, लगेगा ही, तुम्हारा हस्बैंड जो। अपनी आंखें बंद करो। करो ना। तुमने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, अब मुझे भी तो देना ही पड़ेगा ना। I'm sorry. Sorry. I mean, मुझे पता है हम नाटक कर रहे हैं। नाटक करते करते कुछ ज्यादा ही रियल हो गए। मैं बाहर घूम के आता हूँ। ये क्या हो रहा है? कहीं मुझे इससे प्यार तो नहीं हो गया है?
जीत ने जब किस किया तो मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे हमने पहले भी किस किया। नहीं नहीं, मैं ज्यादा सोच रही हूँ। हेलो तारा, जल्दी से जिम में आओ। ये मानकर हमारा जिम बंद करने को कह रहा है। आई एम सॉरी मैडम, हम कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कह रहे हैं? देखो ना तारा, ये हमें जिम खाली करने को कह रहे हैं। तुम रुको, मैं बात करती हूँ। क्या हुआ मिस्टर मान? बेच चुके हैं? पर मेरे पास रेंट एग्रीमेंट है। अभी नए ओनर पे लागू नहीं होगा वो। कौन है ये नया ओनर? अब बुलाओ उन्हें, मैं बात करती हूँ उनसे। हाय, हम हैं नए ओनर्स। मानकर जी, आप जा सकते हैं। यहाँ हम सब हैंडल कर लेंगे। तारा, अगर तुम्हें जिम चाहिए अपना तो इन डाइवोर्स पेपर्स पे साइन कर दो और अपने पापा की प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो। ऐसे क्या देख रही हो तारा? तुम्हें गुस्सा आ रहा है? नहीं, एक काम करते हैं, तुम ये पूरी जगह रख लो, मैं अपना जिम कहीं और मूव कर लेती हूँ। सॉरी, पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये जगह अभी रेनोवेशन। हाँ, रेनोवेशन के लिए बंद है। श्योर, तुम हम पे केस करके जीत सकती हो, पर उसमें महीनों लग जाएंगे। सोच लो, डिसीजन तुम्हारा है तारा। ये तो गुंडागर्दी हो गई। तुम्हें जो समझना है समझ लो। अगर तुम्हें अपना जिम चाहिए तो इन पेपर पे साइन कर दो, अदरवाइज रास्ते पे भीख मांगने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। जरा सोचो, तुम क्या कर रही हो। ये जिम बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। हाँ तो तुम भीख मांग लो, पर मैं बता देती हूँ, मेरा डिसीजन चेंज होने वाला नहीं। कल तक इन पेपर्स पे साइन कर लेना, नहीं तो अपने जिम को गुड बाय कर देना। कुछ भी करो, डू व्हाटएवर इट टेक्स, लेकिन जीत को इस इलेक्शन में बहुमत नहीं मिलनी चाहिए। डू यू गेट दैट? इसकी कोई खास वजह है। एक लड़की के साथ मिलकर उसने मेरे ही घर पर मुझ पर हाथ उठाया है। बर्बाद कर दो उसे, जस्ट फिनिश हिम ऑफ। काम हो जाएगा। क्या हुआ तारा, तुम परेशान लग रही थी। मेरे लाइफ में ना बहुत सारे मिस्ड मोमेंट्स रहे हैं,
कुछ करना चाहिए था, कुछ कहना चाहिए था। मैंने कुछ नहीं किया, सब ऐसे ही रह गए। पर मैं नहीं चाहती कि तुम भी उनमें से एक बन जाओ। शायद हमें इस बारे में बात करनी चाहिए थी। तारा, आई नो तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स मिस्ड रहे हैं। इनफैक्ट मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो मैंने मिस कर दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस रिश्ते को एक चांस देना चाहिए। सच में? सच में? मैंने तुम्हें देखा और एकदम से तुम्हारी ओर खींचा चला आया। काफी चीज लाइन है। उसको सब बात करने के लिए कुछ तो बात होनी चाहिए ना। वेरी स्मार्ट। हाँ, वैसे ये भी सही है, हम दोनों मास्क में हैं। सो नो नेम्स, नो पास्ट, बस आज की रात तुम और मैं। सेजल, मुझे 1 घंटे में जिम में मिलो। मैं डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए रेडी हूँ। मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होने वाला है। हेलो जय, फटाफट पता लगवाओ कि सेजल और आरती रामपाल की क्या डील हुई है तारा के साथ में।
बॉस इतनी सुबह? जय, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। मेरी बीवी मुझे डाइवोर्स दे रही है। तारा, क्या सोचा तुमने डाइवोर्स के बारे में? क्या होगा जय? सर, मैं आपका कैंपेन मैनेजर हूँ, तो भविष्य बताने वाला बाबा नहीं। उसने डाइवोर्स पेपर फाड़ दिए, उसने मुझे चूज कर लिया, अब हमारा डाइवोर्स नहीं होगा। क्या बात है सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू बिच! अब अपने इस जिम को ना हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दो। I will see you in the court. रुको सेजल, उसको तुमने हाथ लगाया तो वो तुम्हारी चटनी बना देगी। इस जिम को वापस लेने का ना कोई तो तरीका निकाल लूंगी मैं। फिर तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या करती हो। Say bye bye to your precious gym. मैं तुम्हें इस जिम में कदम तक नहीं रखने दूंगी। और ये सब करने की परमिशन आपको कौन देगा? कौन हो तुम? इस बिल्डिंग का नया मालिक, जय कुंद्रा। प्रॉपर्टी के पेपर्स तो मेरे नाम पर है ना? You can't do this to me. Yes, I can. मिस तारा, हम आपको आपका जिम वापस कर रहे हैं और नए मैनेजमेंट के अंडर आपको रेंट पर 40% डिस्काउंट मिलेगा। What? Seriously? I can't believe this. Thank you so much. हेलो स्नेहा, मैंने सब सॉर्ट कर दिया है। अब तुम सबको कॉल करके बुलाओ। वी आर बैक इन द बिजनेस। सी यू। सर, ये कुछ पेपर्स हैं, तो साइन करना। सर, ये तो तारा रामपाल है। सुंदर है, पर ये है किसके साथ? अग्रवाल या कुंद्रा? आई डोंट नो सर। ओके सर, मैं चलता हूँ। हाय। हाय। तुम इसकी फोटो क्यों देख रहे हो? तुम तारा रामपाल को जानती हो? ये मेरे कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ती थी और स्कूल में तो ये स्टार एथलीट थी। मुझे ना उस पर बहुत गुस्सा आता था। वो हर लूजर स्टूडेंट को डिफेंड करती रहती थी। मुझे तो समझ ही नहीं आता था वो खुद को क्या समझती थी। And I'm guessing कि तुम दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, राइट? और नहीं तो क्या? मुझे तो समझ ही नहीं आता था वो खुद को क्या समझती थी। And I'm guessing कि तुम दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, राइट? और नहीं तो क्या? अच्छा, तो मोना, डू मी अ फेवर। एक छोटा सा काम करो और अपने गुस्से को कंट्रोल करके ना इसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। सिद्धार्थ, नो वे। मोना, मीट योर बेस्ट फ्रेंड तारा। ओके, ठीक है, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। सो स्वीट। तू बहुत तेज हो गई है, अंदर चलो। रुको ना थोड़ी देर और। पता है, मैं ऐसे काफी टाइम के बाद धूप में बैठी हूँ। लास्ट डे मैं ऐसे तब बैठी थी जब मम्मी और पापा दोनों साथ में थे। मम्मी हेल्दी थी और पापा लॉयल। वो दोनों थे तो मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। दोनों सब संभाल लेते थे। फिर मैं ट्रेनिंग के लिए चली गई और तुम तो जानते ही हो, ट्रेनिंग में कोई ऐसे चैन से बैठ ही नहीं सकता। छोड़ो वो अलग कहानी। आई होप तुम्हें यहाँ अच्छा फील हो रहा होगा।
सेफ फील हो रहा हूँ। सेफ जगह से फील नहीं होती बुद्धू, इंसानों से होती है। अच्छा, और मुझे तो लगता है मैं तुम्हें सदियों से जानती हूँ। तारा, तारा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तारा, चलो किसी और एजेंट से। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमारा सबसे फेमस क्लास है वुमेन किक बॉक्सिंग क्लास। ग्रेट, साइन मी अप। ओह माय गॉड, तारा तुम यहाँ कैसी हो तुम? हम दोनों ना एक दूसरे को स्कूल के दिनों से जानते हैं। तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। हमारे पास वीकली एंड मंथली सब्सक्रिप्शन भी है। अब आप बताओ, आपको कौन सा प्लान लेना पसंद करोगे? श्योर, मैं तो ज्वाइन करूंगी ही, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी लेके आऊंगी। अगर तुम सच में ज्वाइन करना चाहती हो ना, तो तुम्हें बहुत चेंज होना पड़ेगा। लुक तारा, मुझे पता है कि मैंने कॉलेज के दिनों से तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया है, लेकिन उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन तुमने जो यहाँ बिल्ड किया है ना, सच में वो काबिले तारीफ है। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। तारा, क्यों ना हम फिर से एक नई शुरुआत करें? Sure, why not? थैंक यू सो मच तारा। वैसे तुम अभी क्या कर रही हो? अगर तुम फ्री हो तो क्यों ना हम लंच पे चले? वैसे भी मुझे ना तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। चलो ना प्लीज, बहुत मजा आएगा। चलते हैं। चल, बाय बाय। मुझे लगा हम कुछ हल्का फुल्का खाने आए हैं। अगर मैं यहाँ इतना टाइम स्पेंड करूंगी तो मेरा बिजनेस कौन संभालेगा? तारा, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। हाँ, वही स्टडीज के लिए डेडिकेट रहने वाले, अपने काम के लिए फुल ऑन फोकस रहने वाली लड़की। वो ना प्लीज मुझे सच सच बताओ, तुम यहाँ वापस क्यों आई हो? और प्लीज अपना ये नौटंकी बंद करो, क्योंकि तुम ना दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो, पर मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम कितनी दोगली और खोखली। अगर तुम ये जानना ही चाहती हो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मुझे सिद्धार्थ ने तुमसे दोस्ती करने के लिए कहा था। फ्रैंकली कहूँ तो मुझे ना तुम्हारी शक्ल भी पसंद है। तुम्हें पता है फिर भी मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? क्योंकि मैं उस जीत अग्रवाल का करियर बर्बाद करना चाहते हैं। What? हेलो तारा, तारा मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रेस ना वहाँ किसी भी वक्त आती होगी। अभी की अभी तुम वहां से निकलो। मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझाता हूँ। ओके? कहीं जा रही है मिसेस रामपाल, और शुड से मिसेस अग्रवाल। वो कौन तुम? वेल, मैं हूं स्टेट का होने वाला मिनिस्टर श्री सिद्धार्थ खन्ना। आई कैन अंडरस्टैंड आपके पति ने मेरे बारे में कोई जिक्र नहीं किया होगा, क्योंकि आपको देख के ऐसा लगता है कि उसने अपने बारे में भी आपको कुछ नहीं बताया होगा। तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप प्लीज बैठ जाइए। चाहते क्या हो तुम? मेरी बात आपकी स्टेप मदर आरती से हुई थी, तो उन्होंने मुझे काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई। उन्होंने बताया कि जीत एक रास्ते का भिखारी है, बट फॉर अ काइंड इंफॉर्मेशन, ही इज वन ऑफ द वेल्थिएस्ट मैन इन द कंट्री। व्हाट? झूठ बोल रहे हो तुम? काश ये झूठ होता, पर क्या है ना कि ये झूठ नहीं है। जीत अग्रवाल ने आपके साथ शादी इस पूरे देश से, इस पूरी दुनिया से छुपाई है, क्योंकि ही इज अशेम्ड ऑफ यू। बट डोंट वरी, आपका शुभ चिंतक आपके साथ है।
आई एम हियर टू हेल्प यू। जब मीडिया यहाँ पे आएगा तो आप प्लीज उनको बताइएगा कि जीत ने किस तरह से आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोला, ताकि इस देश की जनता को पता चले कि जीत अग्रवाल भरोसे के लायक नहीं है। आइए आइए मिस्टर मिनिस्टर, वी आर पार्ट ऑफ द पार्टी। तारा चलो। सिद्धार्थ, तूने अच्छा नहीं किया। कम ऑन जीत, यू कैन ब्लेम मी यार। अपनी गलतियों का दोष मुझे मत दो। अगर तुमने सब कुछ तारा को पहले सच सच बता दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता ना। I'll see you. Yeah, sure. तारा, 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 मेरी बात तो सुनो यार। क्या सुनो जीत? एक और झूठ? तारा, मैं तुम्हें सब कुछ आज बताने ही वाला था। एंड मुझे ना लगा नहीं था कि हमारी बात इतने आगे तक पहुंच जाएगी। ट्रस्ट मी। एक और झूठ? मिस्टर जीत अग्रवाल, तुम्हें झूठ बोलने के अलावा और कुछ आता भी है? तारा, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें आज सब कुछ सच बताने वाला था। क्या बताने वाले थे? और कब बताने वाले थे? तुम्हें सब कुछ स्टार्टिंग में ही बता देना चाहिए था। क्या लगा था तुम्हें मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगी या फिर तुम्हारे पैसे लेकर भाग जाऊंगी? तारा, मेरा वो मतलब नहीं है, बट आई मीन देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ना। मेरे घर के आसपास भी मत भटकना। तारा, यू मीन मेरे घर? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। ये तो तुम्हारे दोस्त का घर है नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। तारा, मेरी बात तो तारा, 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 प्लीज मुझे माफ कर दो तारा। तारा, तारा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ तारा। तारा प्लीज, तारा प्लीज, तारा तुम अगर कहो तो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा। प्लीज मान जाओ। ड्रामा किंग, क्या कर रहे हो ये सब? तारा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज एक बार मुझे माफ करो, मुझसे बात तो करो। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? तारा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। प्लीज तारा मान जाओ। ऊपर आ जाओ ड्रामेबाज। अपने ही घर में ये हाल है, कल को पता नहीं क्या ही होगा। आओ अंदर चलो। तुम्हारे पास बस 2 मिनट है, जो बोलना है जल्दी बोलो। For you. बचपन में ना मुझे कोई समझता ही नहीं था और ना ही मेरा कोई दोस्त था। लोग अक्सर सिर्फ मेरे साथ इसी बात के लिए जुड़े रहते थे कि मैं फेमस था। उन्हें मुझसे मतलब नहीं था, मेरे नाम से और मेरे नाम से जुड़े हुए फेम से मतलब था। एक दिन मुझे वो मिली, बहुत प्यार था मुझे उससे और उसे भी मुझसे बहुत प्यार हुआ और हर पल हर घड़ी दिन ब दिन मैं उसके प्यार में गिरता रहा। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं बुद्धू? तुम्हारी तरह टेरिटरी में घुस करके मैं बेस डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ ना तारा, और ना ही मुझे मार्शल आर्ट्स आते हैं। हाँ, स्कूल में मैंने एक बार बॉक्सिंग जरूर सीखी थी, वो भी मैं करने में इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ। और मैं कोई मिलियनेयर नहीं हूँ, ये बंगलो मेरे पापा का है जो उनके पापा ने उनको दिया, फिर उनके पापा ने उनको दिया। और फिर जब मैं तुमसे मिला तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये तो वही लड़की है जिसकी मैं तलाश में था।
तारा तुम वही लड़की हो। यू आर टोटली इनसेन, डू यू नो दैट? मैं जितना पिछले 1 हफ्ते में तुम्हारे साथ खुश रही हूँ, अपनी पूरी जिंदगी में नहीं रही हूँ। जीत में बहुत ही सीरियस टाइप की लड़की हूँ। एक बार किसी चीज को लेकर बैठ गई ना तो बस बैठ गई। लेकिन तुम्हारे साथ तो लाइफ फुल ऑन एडवेंचर है। तारा, तो तुमने मुझे माफ किया ना? हाँ बुड्ढू, मैं तो सोच ही रही थी। तुम सोचती बहुत हो। सफाई। सर, जीत अग्रवाल ने 2 शादी करी है। पहली तारा पाल से और दूसरी सितारा रामपाल से। दोनों शादी लीगली रजिस्टर्ड हुई है। मैंने डाटाबेस हैक करके इंफॉर्मेशन निकाली है। परफेक्ट। इस तरह से तो हम उसका करियर शुरू होने से पहले खत्म कर देंगे। सितारा पाल और तारा रामपाल एक ही लड़की के 2 अलग अलग नाम हैं। और जीत अग्रवाल ने एक ही लड़की से 2 डिफरेंट ओकेजन पर शादी की। और कमाल की बात तो ये है कि ये बात उन दोनों को ही पता नहीं, क्योंकि वो उस दिन बहुत ज्यादा हाई थी। ऐसे कैसे शादी कर ली और याद भी नहीं है? डेट चेक कर लो। कॉलेज के सीनियर पार्टी में वो दोनों मिले थे। वो व्हाट नॉनसेंस। फिर ये दोनों शादी उसने नशे की हालत में करी है। हम इसी एंगल को यूज करेंगे। उनका रोमांस ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है। उसने जो वो स्टंट किया है ना अपॉलॉजी वाला अपने बैकयार्ड में, उसके बाद से उसके वोटर्स के बीच में ये बात बहुत उछल रही है कि अगर जीत अपने प्यार के लिए इतना कुछ कर सकता है तो हमारे लिए क्या नहीं करेगा। और इन सबके बीच में अगर ये बात बाहर आ गई तो ऐसा लगेगा कि 2 बिछड़े हुए प्रेमी सालों बाद वापस मिल गए। एंड वो किस्मत एंड ऑल वाला ड्रामा फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इस बीच में हम लोग साइडलाइन हो जाएंगे और वो इलेक्शन जीत जाएगा। तो अब क्या करें सर? क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, बस हाथ पे हाथ धर के बैठ सकते हैं और कुछ नहीं। ओह हनी, तुम भी ना बहुत जल्दी ही हार मान जाते। हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और तुम हो कि टेंशन ले रहे हो। जाने मन, मतलब ये कि आज की डेट में जीत अग्रवाल को ये पता नहीं है कि सितारा पाल कौन है, और हम किसी चीज का फायदा उठाकर उन दोनों के अगेंस्ट से यूज सकते हैं। मोना दादी, तुमने तो मुझे तेजा की सोने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करी। अभी तेजा कौन है? कुछ नहीं, छोड़ो। अच्छा चलो, हमें ना अपना प्लान जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कोई सी देरी की तो मामला बहुत पेचीदा हो सकता है। तुम्हारा पता ही नहीं था। मैंने तुम्हारी एड्स देखी, पोस्टर पे तुम्हारा चेहरा देखा और मुझे समझ आ गया कि हमारी स्वीटी के पापा तुम ही हो। नो 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 नो, ये तो ज्यादा ही हो जाएगा। जीत पकड़ लेगा, इससे बहुत ज्यादा है। सर बी केयरफुल, ऐसा लगा तुम ज्यादा बोल रही हो। ओके सर। सर यही वो लड़की जिसका ढूंढ रहे थे। इम्पॉसिबल, मैं इस लड़की की जिंदगी में नहीं हूं। सर उस दिन आप दोनों ने मास्क पहने हुए थे। जब मुझे मेरी प्रेगनेंसी का पता चला तो ऑलरेडी दोनों ने बेच दे दी। ये बात मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की पर तुम्हारा पता नहीं चला। देखो सारा, जो तुम बोल रही हो ना उस बात पे यकीन करना नामुमकिन है। मैं दावे से कह सकता हूं जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं वो लड़की नहीं है। जी, ये क्या चल रहा है यहाँ? कौन है ये लड़की? सच में बोल नहीं तारा, हमें अभी पता नहीं। तारा, मेरी सिर्फ एक ही बीवी है और वो तुम। मैं समझ सकती हूँ जी, मैं अचानक तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती। डोंट वरी, मैं लॉयर से कहकर तुम्हें डाइवोर्स पेपर भिजवा दूंगी। लॉयर प्लीज। अगर तुम्हारा कहना है कि जीत सर की बेटी है तो हम सिंपल डीएनए टेस्ट करा लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि और फ्रॉड है। सर जरा सोचो एक बात, ये लड़की कह रही है स्वीटी आपकी बेटी है, तो ये बात बात नहीं लगी तो कैंपेन पर क्या असर पड़ेगा? एक सिंपल सा डीएनए टेस्ट करा लेते हैं सर, पता चल जाएगा लड़की झूठ बोल रही है सर। हाँ जी, मुझे भी सब सच जानना है। हाँ हाँ फाइन, कर लो टेस्ट। जैन के घंटे में पहुंचेंगे, ये सारी बातें आपके घर पे डिस्कस करते हैं। जितने कम लोग देंगे उतना अच्छा होगा। यस, मिशन सक्सेसफुल। अब अगले प्लान की बात। हाँ मैम, जीत आपने अपना कमरे बंद कर लिया। मुझे पता है मैं फोन सकता हूँ। सर डीएनए रिपोर्ट आ गई, आप ही खोल के देखो। तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी उठाने को तैयार। मुझे तुम्हें चिपका चाहिए। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, बस स्वीटी को उसके पापा का प्यार चाहिए।
जितने को छोड़ जा रही हूँ। नहीं तारा, देखो ऐसे नहीं हो सकता तारा, मैं कुछ करूँगा। ये करने के लिए कुछ बच नहीं गया जीत। ये तुम्हारी बेटी है, बस तारा तुम्हारी बीवी। और वैसे भी एक टाइम पे तुम दो लड़कियों से नहीं शादी कर सकते, इसलिए मैं जा रही हूँ। आई वांट डिवोर्स। तारा, एक्सप्लेन। जी तुम एक पिता बन चुके हो, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं तो तुम्हें निभानी पड़ेंगी। और मेरी बीवी भी है जिसका ख्याल रखना होगा तुम्हें। मैं इसके बीच में नहीं आना चाहती थी, वैसे भी मैं आती नहीं बनना चाहती। मैंने बस नहीं चाहा है, मैंने हमेशा अपना इंतजार किया है। कभी कभी सब प्यार काफी नहीं होना चाहिए। मुझे जाने दो। तारा मेरी बात तो सुन। आपका काम हो गया मुन्ना मैम। सब खत्म हो गया। ऐसा लग रहा है तुम्हें तो थी नहीं। और तुम तो चली गई और इसे यहाँ छोड़ गई। ये वो तो नहीं। हे तारा, हे उठो 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 तारा, उठो उठो ना। क्या हुआ? क्लास लिया क्या मिला था तुमने? बस थोड़ी सी बेहोशी की दवा। थोड़ा सोचे वो मैं ना सीधा की मदद कर रही थी, क्योंकि जब तुम यहाँ से गायब हो जाओगी ना तो जीत अभिमान ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि तुमने उसकी वजह से सुसाइड किया था। हाँ? और एक बात, जब उसे पता चलेगा ना कि जब उसने एक लड़की से 2 बार शादी की है तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। सो सैड ना। क्या तुम 2 बार शादी? हाँ तुम्हें भी पता? तारा उठो। इसका मतलब तारा ही लड़की है। वो लड़कियों को बच्चे कौन थे दोनों? वो लड़की एक स्कॉट थी जिसे मैंने हायर किया था तुम्हारे पति से ये झूठ बुलवाने के लिए कि तुम दोनों 3 साल से शादीशुदा और स्वीटी तुम्हारी ही बेटी थी। लेकिन सच बात बताओ क्या है? तारा तुम ही हो जिसकी शादी 3 साल पहले जीत से हुई थी और तुम दोनों 3 सालों से एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। लेकिन बेचारा जीत अब तुम्हें ना कभी नहीं ढूंढ पाए, कभी नहीं। मैं कहता था मैं इसका बदला जरूर लूंगा। आ गया। मुझे लगता है इसे हाथों से मारना सही होगा, इससे मेरे मन की भड़ास निकल जाएगी और इसे पड़ता हुआ देखकर मेरे दिल को ठंडक भी पहुंचेगी। ओ, पर मेरे लिए रिक्वेस्ट है, तुम ना इस तारा का मुंह दो, हमें बहुत ज्यादा जुबान चलाते हैं। श्योर, तुम ऐसे दिखता। ओहो, देखो कौन आया है। चीज अगवा मेरे पास लगवा रहा। नहीं छोड़ सकता जी, मैं इसका सवाल नहीं कर सकता। अरे हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा ना।
और भाई तुम्हारे साथ साथ इसे भी तुम्हारे ओ तारा, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे आ गए सब। यू Oh shit, ये तो आ रही है। उसको सच बताऊं तो मैं छोड़ दूंगा क्या? तो डिफेंड करता है। तुम मुझे क्या बताता है? सर, स्कार करना। चल, ठीक। लोगों देखते तो रहते हैं कि सब रेस्ट हो चुके हैं। जी, मोना ने मुझे कुछ बताया था। देख, ये सच है। 3 साल पहले तुम किसी लड़की के साथ I don't know. You tell me. मुझे सच में तुम मैंने कहा मैंने कोशिश नहीं की था। जब मैं किसी लड़की से मिलता था, मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था, मैं ढूंढने की कोशिश करता था। तुमने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की था? देखो